प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सर्वप्रथम बसंत के मौसम का स्वागत कर रहे हैं। बसंत का मौसम, बहारो फूल बरसाओ, बसंत का मौसम आया है। बहारो फूल बरसाओ, सरस्वती जी के पूजन का अवसर आया है। बहारो फूल बरसाओ, सरस्वती जी के पूजन का अवसर आया है। बहारो फूल बरसाओ, बाबा नामदेव जी के उत्सव का अवसर आया है। बाबा नामदेव जी के उत्सव का अवसर आया है। सभी भगत जन भी आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है श्रीमन, स्वागत है श्रीमन। आप आए बहार आई, और सब उपवन में हरियाली छाई। स्वागत है श्रीमन, स्वागत है श्रीमन। आप सभी का, मेहमानों का आए हुए स्वागत करते हैं उत्सव में। और बसंत का उत्सव बड़े प्रेम से मनाया जाता है, क्योंकि बसंत का मौसम एक ऐसा मौसम है जो कि न गर्मी होती है न सर्दी होती है। और ये सरस्वती जी जो वीणा वादनी, और सरस्वती जी के बारे में विद्या की देवी सरस्वती जी, तो इस मौसम में सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। वैसे तो हमेशा ही ज्ञान की देवी वीणा वादनी, वैसे तो सभी इसका स्वागत करते हैं। और ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, ज्ञान है महसूस करने की चीज। और ज्ञान वो होता है जो कि काम आए। विद्या वो होती है जो कि हमें कुछ सिखाए और हमारा रोजी रोटी का भी प्रबंध करे। विद्या जो ग्रहण है, ज्ञान जो ग्रहण है, ये केवल इसलिए नहीं किया जाता, केवल नौकरी के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ज्ञान को विकास के लिए किया जाता है। जीवन का विकास कैसे हो। और जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो इस ढंग की होनी चाहिए कि जैसे वो हमें हुनर प्रदान करे, क्योंकि अब आगे जो कदर होगी वो हुनर की होगी। चाहे वो कोई भी काम में कारीगरी हो, धोबी है, सुनार है, कुम्हार है, लुहार है, तरखान है, और सब कारीगर जो है उन्हीं के हाथ में, जिसके हाथ में हुनर होगा उसी को रोजगार मिलता है। अर्थात शिक्षा प्रणाली भी ऐसी हो जो कि हमें ज्ञान के अलावा संस्कृति भी सिखाए, रहने सहने का ढंग भी सिखाए, और रोजी रोटी का प्रबंध भी करे। इस प्रकार कुछ बातें हमने की है, और वो की है बसंत के मौसम के बारे में, और एक बीच में देश प्रेम के बारे में। आपने महाराणा प्रताप का सुना होगा, जो उदय सिंह जी के बेटे थे, और राणा सांगा उनके बेटे उदय सिंह। उनमें पन्ना धाय, यानी उदय सिंह को पालने वाली पन्ना धाय थी। धाय का मतलब पालने वाली थी। तो एक बार दुश्मन ने और हमला कर दिया, और उदयपुर को, उदय सिंह को उठाने का, मारने का प्रोग्राम बनाया। तो पन्ना धाय को पता चल गया, तो उसने उदय सिंह को तो अलग कमरे में बंद कर दिया, अलग, यानी वो ले गए, और अपने बेटे को उसकी जगह यानी मतलब लिटा दिया। अब आप अंदाजा लगा लो इसी चीज से कि भी उसने कितना मतलब देश के लिए बलिदान दिया, कि उदय सिंह के लिए, मेवाड़ के लिए
अपने बेटे का भी बलिदान दे दिया, जिसे उदय सिंह जिंदा रहे और उसका बेटा मारा जाए तो कोई बात नहीं। इससे बड़ा देशभक्ति का और क्या प्रमाण होगा। पन्ना ढाई के बारे में। और इसी प्रकार कहते हैं कि भाई आदमी जो रहे वो व्यस्त जरूर रहे, परंतु अस्त व्यस्त ना रहे। अस्त व्यस्त ना रहे इसका मतलब ये है कि आदमी के जो आगे उद्देश्य है वो साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे कि वो उस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ सके। क्लियर माइंड होना चाहिए, घोच पोच नहीं। और अस्त व्यस्त का मतलब यह है कि घर में भी चाहे कैसी भी बातें हों, वो इधर उधर बिखरी बुखरी ना हो, सब सामान अपनी अपनी जगह सामान ठीक लगे, जिससे कि सुचारू रूप से आप अपना जिंदगी व्यतीत कर सकें। तो व्यस्त जरूर रहो, क्योंकि व्यस्त रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, और स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे। और अगर आप इधर उधर बिखरे दिमाग से रहोगे, अस्त व्यस्त रहोगे, तो आगे ना तो आप तरक्की कर सकते हो और ना आप अपने उद्देश्य की तरफ पहुंच सकते हो। और तीसरी बात इसमें यह भी शामिल की है कि हमारे जो मित्रगण हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, उनसे आप रिश्ते बना के रखिए, तोड़ के नहीं। क्योंकि वो रिश्तेदार भी, चाहे वो सगे भाई भी क्यों ना हो, वो एकदम हम उनसे रिश्ता तोड़ लेंगे तो फिर कभी मिलाप तो होगा नहीं। तो इसलिए कभी किसी से रिश्ता तोड़ो मत, कभी से जो है रिश्ता तोड़ो मत। क्यों कि वो रिश्तेदार फिर भी कभी काम आ सकते हैं। और कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से भी फिर ना मिले बिने मिले गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं प्रेम रूपी जो धागा है, चाहे वो परिवार का है, चाहे संसार का है, चाहे रिश्तेदार मित्र गणों का है, वो एकदम झटके से तोड़ना नहीं चाहिए। अगर मान लो तोड़ के दोबारा भी मिलेगा तो उसे गांठ पड़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने रिश्ते बना के रखने चाहिए, तोड़ के नहीं, जोड़ के रखने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।